हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ओके, इसके पहले हमने बात की थी लिंकेज के बारे में। ओके, तो लिंकेज में हमने कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, उसके बाद में सेक्स लिंकेज के बारे में बात की थी। ओके, अभी हमें बात करनी है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रॉस होंगे। और यहाँ पे आपको प्रीवियस नॉलेज जो है मियोसिस वो थोड़ा यहाँ पे रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जैसे मियोसिस में आपने पढ़ा था मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में आपने पढ़ा था वो स्टेप लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। एग्जैक्टली। सो क्या कहते हैं, देखिए इनका कहना है क्रॉसिंग ओवर इज़ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा। यस, यू विल गेट न्यू कॉम्बिनेशन, मतलब है वेरिएशन। क्या मिलेगा? वेरिएशन। उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन्स बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलगस क्रोमोसोम्स। अब ये क्या है समझिएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं ये प्रॉपरली क्या होता है। जैसे कि एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। पहले मैं आपको एक्सचेंजिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, जब ये एक्सचेंज होते हैं, मतलब जब ये क्रॉस होते हैं, तब हमें यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह मिलेगा। एक्सचेंजिंग के बाद रिज़ल्ट कुछ इस तरह मिलेगा, ऐसा। यस, इसी का नाम है न्यू कॉम्बिनेशन, दैट इज़ अ रिकॉम्बिनेशन। समझ में आपको ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हुआ इंटरचेंजिंग, यहाँ पे हुआ एक्सचेंजिंग। अब यहाँ पे क्रोमोसोम में पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, स्पेशली मैं जीन्स की बात करूँगा, वो एक्सचेंज होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है? जीन्स एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो हम अभी ये बात करना चाहते हैं कि ये क्रॉसिंग किन के बीच में रहता है? क्रॉसिंग रहता है क्रोमोसोम के बीच में, लेकिन कौन से क्रोमोसोम? उसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलगस क्रोमोसोम। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये होमोलगस क्रोमोसोम रहते क्या हैं। ओके, 1 मिनट। मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम ड्रॉ किए, दोनों को मैं कहूँगा होमोलगस क्रोमोसोम। ओके, उसी तरह मैंने सफ़ेद कलर में दो क्रोमोसोम ड्रॉ किए, इनको मैं कहूँगा होमोलगस क्रोमोसोम। यस, तो होमोलगस का मतलब क्या है? सेम क्रोमोसोम्स। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोलगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, उनके जीन सिमिलर है, उनका फंक्शन सिमिलर है, मतलब जो स्ट्रक्चरली जेनेटिकली सिमिलर है, इसी का नाम है होमोलगस क्रोमोसोम। इसलिए उनकी पेयर बनी, है ना। अगर आप कहोगे ये एक येलो कलर का क्रोमोसोम्स है और ये वाइट कलर क्रोमोसोम्स है, अगर आप इनके पेयर के बारे में बात करोगे तो एक्चुअली इट्स अ नॉन होमोलगस पेयर बनती है। ये कौन सी पेयर है? ये नॉन होमोलगस, क्योंकि एक येलो कलर का एक वाइट कलर का है ना। इनके स्ट्रक्चर सिमिलर है, भले आपको सिमिलर दिख रहा है, स्ट्रक्चर थोड़े अलग से रहते हैं, और जेनेटिकल भी डिससिमिलर्स है। सो दे आर कॉल्ड एज नॉन होमोलगस क्रोमोसोम, बट दे आर होमोलगस क्रोमोसोम, इट ऑल्सो होमोलगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसमें येलो कलर, इसमें वाइट कलर जो है वो होमोलगस क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे येलो एंड वाइट दिख रहा है हाइब्रिड, तो ये होमोलगस नहीं है। ठीक है, हम बात ये करना चाहते हैं यहाँ पे कि ये नॉन सिस्टर क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझिएगा बच्चों प्रॉपरली, ये है क्रोमैटिड्स और ये भी क्रोमैटिड्स है, तो वी कॉल इट अ क्रोमैटिड
इसमें ये क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है। लास्ट टाइम कहा था मैंने आपको, क्रोमैटिड क्रोमैटिड्स, बीच में सेंट्रोमियर, तब जाके कंप्लीटली यहाँ पे बना क्रोमोसोम। तो ये क्रोमैटिड प्लस क्रोमैटिड तो बना क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमैटिड है येलो कलर में आपको दिख रहा है, इनको खास करके नाम दिया है, वी कॉल इट सिस्टर क्रोमैटिड्स। विच क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड, याद रखिएगा इस नाम को। तो येलो कलर में क्रोमैटिड्स है, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया? और वो एक ही क्रोमोसोम्स के पार्ट है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, वाइट कलर में, ये एक क्रोमैटिड्स है, ये दूसरा क्रोमैटिड्स है, तो वी सिंपली कॉल इट अ सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया आपको? तो ये हुआ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर ये सफ़ेद वाइट कलर में ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड्स है। तो बच्चों, अगर मैं स्पेशली इनके बारे में बात करूँ, इन दोनों के बारे में, तो ये हुए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया आपको? यस। थोड़ा मुझे यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे एक्चुअली येलो कलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी येलो कलर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों क्रोमोसोम्स है, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस मतलब जानते हैं ना, जो पेयर में है, ठीक है, ओके। एक स्पेशल मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 सेकेंड ड्रॉ करूँ, तो येलो कलर में मैंने ड्रॉ किया ये क्रोमोसोम, और आप जानते हैं दे आर कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम से हैं। मैंने यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, उसमें 2 क्रोमैटिड ड्रॉ किए, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम की है, सेम क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, तो ये हुआ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये समझ में आपको ये नॉन सिस्टर क्या आता है? तो यस। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनके बीच में होगा क्रॉसिंग। यस, क्या होगा? इनके बीच में क्रॉसिंग। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग होगा। और अगर आप इन दोनों क्रोमोसोम्स की बात करना चाहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि वो 2 सेम क्रोमोसोम्स हैं, पेयर में हैं। यस, दे आर इन पेयर। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है कि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं, यहाँ पर भी 2 क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन क्रॉसिंग जो होती है वो बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग होती है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी। अब ये होता कब है? ये होता है ड्यूरिंग मियोसिस 1। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में पैकेटिन नाम की स्टेप। वंस अगेन, कब होता है ये होता है सर मियोसिस 1। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में एक पैकेटिन नाम की स्टेप होती है। यस, ये तब होता है क्रॉसिंग, पैकेटिन में होता है क्रॉसिंग, ठीक है, ओके। आपके इसके लिए थोड़ा मियोसिस आपको पता होना चाहिए। अब हम ये बात करेंगे, द टर्म क्रॉसिंग ओवर कॉइन बाय मॉर्गन ने उसे कॉइन किया था, एक्सप्लेन किए थे। द मैकेनिज्म्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर कंसिस्टिंग 4 सिक्वेंशियल स्टेप। इसमें 4 स्टेप है क्रॉसिंग की। पहली होती है सिनेप्सिस, दूसरा होता है टेट्रेड फॉर्मेशन, तीसरा होता है क्रॉसिंग ओवर, चौथा होता है टर्मिनलाइजेशन। ओके, इसमें 4 स्टेप है। एक बार ये स्टेप जो है ये मियोसिस में कम्प्लीटली है। पहली स्टेप सिनेप्सिस है,
दूसरा टेट्रेड फॉर्मेशन है, तीसरा क्रॉसिंग ओवर है, और चौथा जो स्टेप है वो है टर्मिनलाइजेशन। ओके, यस। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। पहला स्टेप है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयर फॉर्म करना। यहाँ पे पेयर बनेगी क्रोमोसोम्स की। तो थोड़ा मैं कलर यहाँ पे अलग लूँगा, क्योंकि अगर येलो येलो कलर लिया दोनों तरफ तो वहाँ पे आपको क्रॉसिंग समझ में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्रोमोसोम लूँगा, तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम सही है। और यहाँ पे रेड क्रोमोसोम्स, तो दोनों क्रोमोसोम ने यहाँ पे पेयर बनाई है। आप देख सकते हैं येलो क्रोमोसोम एंड रेड क्रोमोसोम, सो दे आर इन द पेयर। तो यहाँ पे हुआ पहली स्टेप, वी कॉल इट सिनेप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेप कंप्लीट हुई, दैट वी कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है। दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो है टेट्रेड फॉर्मेशन। टेट्रेड फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, इसमें अगर क्रोमोसोम जो है अगर वो कंडेंस होते हैं तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देंगे। ओके, येलो क्रोमोसोम हुआ और यहाँ पे रेड क्रोमोसोम हुआ। है वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही, दोनों पेयर में तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, समझिएगा ये टेट्रेड मतलब क्या है। आपको यहाँ पे कितने क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं, कितने क्रोमेटिड है, गिनिए क्रोमेटिड। अगर हम क्रोमेटिड को गिनते हैं तो ये फर्स्ट क्रोमेटिड, ये सेकंड क्रोमेटिड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 क्रोमेटिड्स है। कितने क्रोमेटिड? 4। एक क्रोमोसोम में 2 और दूसरे में भी 2 क्रोमेटिड्स, ऐसे कुल मिला के 4 क्रोमेटिड्स है। इसलिए हम इसे कहते हैं टेट्रेड। मतलब टेट्रेड का मतलब होता है देयर आर 4 क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड, और 4 क्रोमेटिड वहाँ पे ऑलरेडी है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स, दूसरे में भी 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। तीसरी स्टेप वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि दे क्रॉस टू ईच अदर। यस, दे क्रॉस टू ईच अदर। They cross to each other. Got it? हुआ क्रॉस, हो गया क्रॉस, यस। तो इस क्रॉसिंग को हम कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्रॉसिंग होगा, सेगमेंट एक्सचेंज होंगे, जीन एक्सचेंज होंगे। ये क्रॉसिंग वाले स्टेप में एक्चुअल में होता क्या है, जीन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। इसमें जो जीन्स रहते हैं ना, येलो कलर एंड रेड कलर, वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ओके, 4th नंबर स्टेप वो है टर्मिनलाइजेशन। मतलब जो क्रॉसिंग ओवर है वो फिनिश हो चुका है और वो थोड़ा एक में से अवे जा चुके हैं। ओके, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है फिनिश हो चुका है। यस, इस तरह। ओके, दे आर रेडी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स, दैट कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब फिनिश। ओके, तो ऐसे 4 स्टेप है। पहले में सिनेप्सिस है, दूसरे में टेट्रेड है, तीसरे में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, एंड 4th में नाउ सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार वो जीन, एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, जीन एक्सचेंज हो गए, रेड कलर येलो कलर के जीन एक्सचेंज हुए। ओके, टर्मिनलाइजेशन में एक्सचेंज फिनिश हो चुका है, अब सेपरेट हो रहे हैं। यह है 4th नंबर में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन द सेल डिवीजन इन द क्लास 11। हाँ, क्लास 11 में हमने पढ़ा था सेल डिवीजन के वक्त। द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज़ यूनिवर्सल। ये फिनोमिना जो है क्रॉसिंग ओवर का यूनिवर्सल है, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। ये काफ़ी ज़रूरी है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, बिकॉज इट इंक्रीज द चांस ऑफ वेरिएशन। इसके वजह से आते हैं वेरिएशन। हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं, जीन से एक्सचेंज होते हैं, तो जीन अगर एक्सचेंज होते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे वेरिएशन तो आना ही है, और वेरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन के लिए।
डार्विन कंसेप्ट, जिसमें वेरिएशन आएंगे वही इस प्रॉपरली इवॉल्व हो पाएगा और वही इस दुनिया में जी पाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट हमारा कम्प्लीटली हो चुका है वो है क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद मॉर्गन की ही थेरीज़ है क्रॉसिंग ओवर के बारे में, अब वो पढ़ेंगे हम।